वीडियो स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं वोंग दोंग और युहाओ को, जिनको कि अभी तांगिया के दिए हुए सारे वेपन्स रिसीव हुए होते हैं। और इसी के साथ ही शाओ युहाओ इन सारे वेपन्स को लेकर इनके साथ क्या क्या कर सकता है उस सब को सेटल करने लगता है। और वहीं पर वोंग दोंग अपने बिस्तर पर लेटा सिर्फ रेस्ट ही कर रहा होता है। जहाँ पर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा होता है तो शाओ युहाओ तांग स्क्वैन के काफी ज्यादा अमेजिंग से वेपन्स को चेक करता है। और ये सब कुछ करते हुए इन सब को पूरी रात गुजर जाती है। और जैसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है तो उसी के साथ ही हम देखते हैं सारे ही स्टूडेंट्स को जो कि अपने अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। मगर उसी के कुछ देर बाद पूरी एकेडमी में रिंग बजना स्टार्ट हो जाती है, जो कि इन सब के लिए एग्जाम का अलार्म होता है। और सारे न्यू स्टूडेंट्स को अपना अपना एग्जाम देने के लिए बुलाया जाना स्टार्ट हो जाता है। जिस रिंग को सुनते ही सारे स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी एग्जाम एरिया में एंटर होने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर आल्सो वोंग दोंग और युहाओ भी अपने रूम से बाहर निकल पड़ते हैं और भागते हुए न्यू एग्जाम देने के लिए एग्जाम एरिया में जाने लगते हैं। और जैसे ही ये सब लोग एग्जाम एरिया में आ जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग दोबारा से मास्टर ज़ो जी के स्टैचू को देखते हैं, जो कि शायद से अरीना हॉल के बाहर ही लगा हुआ है। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, मास्टर ज़ो जी को हमेशा ही फाइट्स करने का काफी ज्यादा शौक चढ़ा रहता था, क्योंकि जैसे ही सबसे पहली मर्तबा तांग सेन बिश्रेक एकेडमी में आया था तो रोल आउट करते ही मास्टर ज़ो जी ने तांग सेन को भी टेस्ट किया था। हालांकि मास्टर ज़ो जी के लिए वो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बुरा रहा था, क्योंकि तांग सेन से पिटने के साथ साथ मास्टर ज़ो जी को तांग हाउ ने भी काफी ज्यादा अच्छे से पीटा था। मगर फिर भी ये स्टैचू उन्हीं की याद में यहाँ पर लगाया गया होता है। जिसके साथ ही जैसे सारे स्टूडेंट्स न्यू एग्जाम एरिया में आ जाते हैं तो वहाँ पर आते ही सबसे पहले इनको टीचर बताती है, मैं तुम सब की नेक्स्ट 2 डेज की एग्जामिनर हूँ। जिसको सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते ही अपनी रिस्पेक्ट पे करते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर इन्हें बताती है, यहाँ पर टोटल 6 ग्रुप्स आ चुके हैं, जिसमें से 33 मेंबर्स इस एरिया में असाइन हुए हैं। और जैसे ही तुम लोगों का एग्जाम स्टार्ट होता है तो उससे पहले तुम लोगों को मैं कुछ रूल्स के बारे में बता देती हूँ। इस एग्जाम के अंदर तुम लोगों को अपने ग्रुप एग्जाम्स देना होंगे। न्यू स्टूडेंट एग्जाम के अंदर तुम लोग अपने सोल गार्डिंग टूल्स को यूज नहीं कर सकते, मगर उसी के साथ साथ अगर तुम फिजिकल वेपन्स को यूज करना चाहो तो वो तुम सब के लिए अलाउ है। जो सुनते युहाओ काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि अगर तो युहाओ को सोल गार्डिंग टूल यूज करने की इजाजत मिल जाती तो युहाओ काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकता था। मगर उसी के साथ ही टीचर इनसे कहती है, हालांकि न्यू स्टूडेंट एग्जाम में हमारे सारे स्टूडेंट्स को ही काफी ज्यादा एफर्ट पुट करना पड़ती है, मगर जैसे जैसे तुम लोगों का ये एग्जाम आगे बढ़ता जाएगा तो उसके साथ साथ तुम सब की रेस्ट्रिक्शंस भी रिमूव होती जाएंगी। और उसी की जगह पर कुछ इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस तुम सब कर लगा दी जाएंगी, जहां पर कभी कभी तो तुम्हारे ओपोनेंट को डिफीट करना तुम्हारा ही लॉस गिना जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर तो तुम अपने ओपोनेंट को किल करने की इंटेंशन से उस पर अटैक करते हो तो फिर उसके बाद तुम लोगों को एकेडमी की पनिशमेंट का सामना भी करना होगा। क्या तुम सबको मेरी बात की समझ आ चुकी है? जिस सब पर ये सारे स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं। जिसके साथ ही टीचर इन्हें बताती है, अभी का हमारा ऑफिशियल एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। पहली गेम में पहली क्लास के न्यू स्टूडेंट हो युहाओ, वोंग दोंग और शाओ शाओ की टीम होने वाली है, जिनके अगेंस्ट उनके सामने क्लास 3 के न्यू स्टूडेंट्स और यांग जुनये, चेन जुंगफेंग और जाओ हाओ चैन होने वाले हैं, जो कि सारे ही अपना नाम सुनते आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। मगर वहीं पर क्लास 3 के स्टूडेंट्स शायद से किस बात के लिए क्लास 1 को चिढ़ा रहे होते हैं। इवन कि इनका मोटा मेंबर वोंग दोंग के साथ फाइट ले रहा होता है। वहीं पर दूसरा पर्सन युहाओ को टीज कर रहा होता है और सबसे लास्ट पर मौजूद पर्सन तो इवन शाओ शाओ को ये बता रहा होता है कि तुम एक छोटी सी बच्ची हो। जिसके साथ ही ये सब लोग अरीना हॉल में एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये सारे अपनी पोजीशंस की तरफ आ जाते हैं तो वहीं पर बाकी के सारे स्टूडेंट्स भी इनके न्यू स्टूडेंट एग्जाम को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जहाँ पर आते ही इन सब की एग्जामिनर इनके एग्जाम को ऑफिशियली स्टार्ट करवा देती है। और उसी के साथ ही ये सब लोग अपनी सोल लिंक्स को वियर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनमें सबसे पहले शाओ शाओ अपनी क्वाड्रन स्पिरिट को एक्टिवेट करती है। जिसके साथ ही युहाओ अपनी स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट करता है। और उसी के साथ ही वोंग दोंग अपनी बटरफ्लाई स्पिरिट को एक्टिवेट करती है, जिसको देखते ही इनके ओपोनेंट्स भी अपनी सोल लिंक्स को वियर करने लगते हैं, जिनमें से किसी के पास भी दिखने में इतनी अच्छी सोल लिंक तो मुझे नजर नहीं थी आ रही, क्योंकि इन सब के पास ही सिर्फ 100 ईयर्स की सोल लिंक मौजूद थी। मगर सोल लिंक को एक्टिवेट करते ही हाओ चैन सबसे पहले अपनी सोल एबिलिटी को यूज करता है, जो कि चिकन थाई होती है। जो देखते ही युहाओ कहता है, क्या ये एक फूड टाइप सोल मास्टर है? और इसी के साथ ही हम देखते हैं हाओ चैन को, जो कि अपनी सोल पावर का यूज करते हुए चिकन थाइस को
क्रिएट कर लेता है और उसी के साथ ही उसे अपने टीममेट्स को दे देता है, जो कि जैसे ही इन थाइस को खाते हैं तो इन दोनों की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसके साथ ही ये दोनों अपनी साउल पावर का यूज करते हुए वोंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिसे देखते ही वोंगडोंग भी ये कहता है कि इन दोनों की स्पीड काफी ज्यादा अमेजिंग है। शायद से ये सब कुछ इनके चिकन थाइस खाने के बाद ही हुआ है, मगर चाहे इनकी स्पीड कितनी भी ज्यादा अमेजिंग क्यों ना हो, स्टार्टिंग में ये लोग वोंगडोंग को सिर्फ हार्ड टाइम ही दे रहे होते हैं। इनका कोई भी अटैक वोंगडोंग को टच नहीं कर पा रहा होता, मगर जैसे ही इन दोनों को वोंगडोंग पर एक अच्छा अटैक करने का चांस मिलता है तो ये दोनों एक ही टाइम पर वोंगडोंग को मैच से नॉकआउट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिसे देखते ही युहाओ अपनी फर्स्ट साउल टेक्निक को यूज करता है, जो कि शेयरिंग स्पिरिचुअल डिटेक्शन टेक्निक होती है, और इसी के यूज होते ही वोंगडोंग का विजन काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है। उसे पूरे अरीना हॉल में मौजूद सारे मेंबर्स का 3D विजन नजर आ रहा होता है, और इसी के साथ साथ उसके लिए अपने ओपोनेंट्स की स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वोंगडोंग बहुत ही ज्यादा आसानी से इन दोनों टीममेट्स को एक ही टाइम पर, जिसकी वजह से वोंगडोंग अपने एनिमीज के इस ब्लो को काउंटर भी कर लेता है और इसी के साथ ही इन्हें बैकफायर भी करता है, मगर उसी को हाउस एंड होल्ड कर लेता है और दोबारा से इन दोनों को वोंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे पुश करता है। जिसे देखते ही वोंगडोंग फर्स्ट टाइम के लिए अपनी फर्स्ट साउल टेक्निक को यूज करता है, जिसका ओपनिंग सीक्वेंस काफी ज्यादा अमेजिंग था, और वहीं पर जहाँ पर इसके पास बटरफ्लाइज की पावर है और वोंगडोंग के बॉडी पार्ट और उसकी साउल पार्ट में सबसे ज्यादा अमेजिंग उसके विंग्स होते हैं, तो उसी की वजह से वोंगडोंग की फर्स्ट टेक्निक विंग्ड कटर होती है, जिसे यूज करते ही वोंगडोंग के विंग्स की शार्पनेस के साथ साथ उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और इसी के साथ साथ वोंगडोंग अभी के लिए स्लैश अटैक्स को भी यूज कर पा रहा होता है, जहाँ पर इन दोनों को हार्ड ब्लो देने के बाद वोंगडोंग इनकी फिजिकली काफी ज्यादा अच्छे से पिटाई करता है और अपने फाइनल ब्लो के साथ इन तीनों को ही ग्राउंड से बाहर गिरा देता है। जिसे देखते ही एग्जामिनर युहाओ की टीम को विनर अनाउंस कर देती है, जिस सबको अरीना हॉल में मौजूद सारी ऑडियंस ही काफी ज्यादा लाइक करती है, और ये सब लोग टीम युहाओ को चीयर करने लगते हैं। जिसके साथ ही एग्जाम से आते ही सबसे पहले तो ये तीनों के टीममेट अपनी आज की विक्ट्री को एंजॉय करने लगते हैं, जहाँ पर ये लोग फूड मार्केट में अच्छा सा खाना खा रहे होते हैं और आज की पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, और चिकन थाइस को डिफीट करने के बाद आल्सो ये लोग चिकन थाइस को खा भी रहे होते हैं। मगर उसी के साथ ही शाओ शाओ इनसे कहती है, मैं आज के दिन के मैच से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि आज के दिन तो मुझे अपनी साउल टेक्निक को यूज करने का चांस भी नहीं मिला। क्या कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि नेक्स्ट राउंड में मैं मेन अटैकर बन जाऊं और तुम लोग साइड अटैकर बन जाओ? मगर उसी के साथ ही वोंगडोंग उसे मना कर देता है और उससे कहता है, तुम बहुत ज्यादा बातें करती हो, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे हाथ में खारिश होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? चलो ऐसा कर लेते हैं, नेक्स्ट राउंड में तुम मेन अटैकर बन जाना। जो सुनते शाओ शाओ काफी ज्यादा मिस हो जाती है, जिसके साथ ही युहाओ भी नेक्स्ट प्लेट लेकर यहाँ पर आ जाता है, मगर तब तक इन सब के लिए एक और गेस्ट यहाँ पर अपीयर हो चुका होता है, जो कि माँ शाओ ताओ होती है, और ये वो युहाओ की स्वान सिस्टर होने वाली है, और इसी के साथ साथ ये काफी ज्यादा बैड एस कैरेक्टर भी होने वाला है। तो जैसे ही माँ शाओ ताओ यहाँ पर आती है, तो अभी के लिए जबकि ये इनकी पहली मीटिंग है, तो यहाँ पर आते ही माँ शाओ ताओ सबसे पहले इनको अपना नाम बताती है और उसी के साथ ही इनसे कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को ऑलरेडी इस बात का पता चल चुका होगा कि हम लोग पहली मर्तबा नहीं मिल रहे। जहाँ पर युहाओ को भी ये याद आने लगता है कि किस तरह से इनर एकेडमी की एक स्टूडेंट ने उनकी हालत ही खराब कर दी थी और कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाई थी। जिसके साथ ही वोंगडोंग उठते ही कहता है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है? मगर उसी के साथ ही माँ शाओ ताओ सबसे पहले तो शाओ शाओ को देखते ही कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेले टाइम दे सकती हो? जो सुनते शाओ शाओ काफी ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसे उसकी न्यू टीम से ही बाहर निकाल दिया जा रहा होता है। जिसके साथ ही माँ शाओ ताओ युहाओ और वोंगडोंग दोनों को लेकर इस साइड एरिया में जाने लगती है, और वहाँ पर जाते ही वोंगडोंग और युहाओ दोनों ही शाओ शाओ को उसका वेट करने का कहते हैं। जिसके साथ ही वोंगडोंग और युहाओ दोनों ही माँ शाओ ताओ के साथ सेम उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर लास्ट के टाइम ये सब लोग एक दूसरे से मिले थे। जहाँ पर आते ही युहाओ शाओ ताओ से कहता है, आखिरकार आप अभी के लिए हमें मिलने क्यों आई हैं? जिसके साथ ही शाओ ताओ ने बताती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद से तुम लोगों को ऑलरेडी इस बात का पता चल चुका होगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं वही स्टूडेंट हूँ जो कि इनर एकेडमी से भाग गई थी और तुम लोगों को काफी ज्यादा हर्ट भी किया था, जिस सब की वजह से मैं तुम दोनों को अपोलोजाइज करने के लिए आई हूँ। जो कहते ही माँ शाओ ताओ इन दोनों को सॉरी भी करती है। जिसके साथ ही युहाओ आगे बढ़ते ही कहता है, हम दोनों को इसके बारे में कोई भी इशू नहीं है और आपको सॉरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
क्योंकि एकेडमी ने ऑलरेडी हम दोनों को कंपेंसेट कर दिया हुआ है। मगर उसी के साथ ही माँ शाओताओ इन दोनों से कहती है सॉरी करने के साथ साथ अगर बात की जाए मेरी तो मैं इस सब के साथ एग्री नहीं हूँ। जिसके साथ ही माँ शाओताओ अपनी सोल पावर का यूज करते हुए युहाओ और वांगडोंग दोनों पर ही प्रेशर बना देती है और उसी के साथ ही इन दोनों से कहती है जिस दिन मैं तुम दोनों पर अटैक कर रही थी तब के वक्त यहाँ पर एक ऐसा आइस एट्रीब्यूट सोल मास्टर मौजूद था जो कि मुझे रोक रहा था। सिर्फ उसी की वजह से ही तुम दोनों उस दिन मेरी अनकॉन्शियस फॉर्म में बिल्कुल ठीक बच गए थे और मेरे लिए वो पर्सन सच में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से तुम दोनों को मुझे ये बताना होगा कि वो पर्सन कौन है और मैं उसे कहाँ पर ढूंढ सकती हूँ। जो सुनते ही युहाओ कहता है मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिरकार आप क्या बात कर रही हो और उसी के साथ ही अपने माइंड में सोचने लगता है ये सब ब्रदर टियानमेंग की बात हो रही है, मगर उसने तो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं था बताया और शायद से ना ही मुझे उसके बारे में किसी और को बताना चाहिए। जिसके साथ ही वांगडोंग कहता है उस दिन हम लोग तुम्हारे अपीयर होते ही तुम्हारी बॉडी में मौजूद हाई टेम्परेचर की वजह से वहीं पर बेहोश हो गए थे, जिसकी वजह से हम सबको ये बात कैसे पता हो सकती है कि आखिरकार तुम क्या बात कर रही हो। मगर उसी के साथ ही शाओताओ इन दोनों से कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को अभी के लिए फिर मुझे ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो कहते ही शाओताओ दोबारा से अपनी सोल लिंक्स को वियर कर लेती है, जिसे देखते ही युहाओ और वांगडोंग दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि शाओताओ 60+ लेवल की सोल मास्टर है जिसके पास 6 सोल लिंक्स मौजूद हैं और इसकी स्पिरिट पावर इनकी टीचर जुओ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसी के साथ साथ इसके ओरिजिन के अंदर मा होंगजुन जैसे कैरेक्टर की ब्लड लाइन मौजूद है। जिसके साथ ही माँ शाओताओ इन दोनों से कहती है अगर तो तुम लोग उसका नाम नहीं जानते जिसने कि उस दिन मुझे रोका था तो फिर शायद से मैं फोर्स कर तुम लोग उसे उसका नाम बुलवा सकती हूँ। जिसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड फाइनली कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।